जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लेवें, और यदि आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो कृपया बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। साथियों, ग्रहों की सीरीज में अब तक हम सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम समझेंगे नौ ग्रह के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र देव के बारे में। साथियों, सबसे पहले मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि शुक्र इस कलयुग का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र का सीधा संबंध हमारे ऐश्वर्य, समृद्धि यानी कि लक्ष्मी जी से है। केवल मात्र शुक्र के ही शुभ स्थिति में होने मात्र से आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। आप सभी इसे पूरा अवश्य देखें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत ही अलग, बहुत ही सरल और बहुत ही खास टिप दूंगा, जिससे कि आपका शुक्र निश्चित रूप से अच्छा फल देने लगेगा। हो सकता है वो उपाय आप रोज ही करते हो और आपको पता ही ना हो कि ये शुक्र का उपाय है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। साथियों, नौ ग्रहों में देव गुरु बृहस्पति की तरह शुक्र देव को भी मंत्री पद प्राप्त है। बृहस्पति देवताओं के गुरु है और शुक्र देव दानवों के गुरु है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि शुक्र हमेशा बहुत खराब फल देते हैं। साथियों, भले ही वो दैत्यों के गुरु है, लेकिन गुरु तो है। गुरु को काल पुरुष का काम कहा जाता है। इसकी किरणें इस संसार के प्रत्येक जीव पर अपना बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। इसलिए शुक्र के अस्त होने की स्थिति में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। शुक्र का वर्ण चमकीले श्वेत रंग का है, गले में माला है, उनके चारों हाथों में दंड, रुद्राक्ष की माला, पात्र व वर मुद्रा है। शुक्र की जली प्रकृति है। स्कंद पुराण में शुक्र को वर्षा लाने वाला ग्रह कहा गया है। दैत्यों का गुरु होने के कारण इनकी भोग विलास की प्रकृति है। साथियों, सांसारिक जीवन में शुक्र को भोग विलास का प्रतिनिधि माना जाता है। आग्नेय दिशा व भूमि तत्व के साथ वायु तत्व का भी आधिपत्य प्राप्त है। यह वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं। तुला राशि में 20 डिग्री तक इसकी मूल त्रिकोण राशि है और मीन राशि में ये उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। साथियों, जिनकी कुंडली में शुक्रदेव उच्च के होते हैं उन लोगों के लिए प्रकृति की सराहना करना एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों का आनंद लेने की संभावना बनी रहती है। हालांकि शुक्र का अत्यधिक प्रभाव उन्हें वास्तविक मूल्यों के बजाय सुख में बहुत ज़्यादा लिप्त होने की संभावना रहती है। शुक्रदेव यह एक राशि में लगभग 23 दिन तक रहते हैं, उसके पश्चात अगली राशि में प्रवेश करते हैं। शुक्र की दशा 20 वर्ष की होती है। इनकी 7वीं दृष्टि होती है, यानी कि ये कुंडली में जहां भी होते हैं अपने से 7वें घर को देखते हैं। शुक्र 3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। वो कौन कौन से हैं आप नोट करें: भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। शुक्र का रत्न डायमंड यानी कि हीरा होता है। साथियों, शुक्र एक नम ग्रह है तथा ज्योतिष की गणनाओं के लिए इन्हें स्त्री ग्रह माना जाता है। शुक्र मीन राशि में स्थित होकर सर्वाधिक बलशाली हो जाते हैं। मीन राशि के अतिरिक्त शुक्र वृष तथा तुला राशि में स्थित होकर भी बलशाली हो जाते हैं, जो कि इनकी स्वयं की राशियां हैं। साथियों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर शुक्र है क्या। साथियों, शुक्र हमारी लग्जरी है, शुक्र कंफर्ट है। शुक्र का सीधा संबंध लक्ष्मी जी से है। शुक्र है तो पैसा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि आपके जीवन में शुक्र देव की अच्छी स्थिति है तो आपके बेड का गद्दा, आपका सोफा, आपके कार की सीट, आपके कार का एसी हमेशा बहुत अच्छी स्थिति में रहता है। यहाँ एसी की बात आई है। अब यदि हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात करें तो वह राहु के अधीन आती है। तो यहाँ यदि हम एसी में जो करंट प्रवाहित होकर के एसी काम करता है तो वह तो हो गया राहु, लेकिन उस एसी से जो ठंडी हवा निकल रही है वह है शुक्र। है ना कितनी मजेदार बात। साथियों, आजकल लगभग सभी लोग स्टेटस मेंटेन के लिए भाग रहे हैं। लोगों को फैशन चाहिए, कार चाहिए, लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, पावर चाहिए, जेम स्टोन्स चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, गैजेट्स चाहिए, सुंदरता चाहिए, पैसा चाहिए और आजकल लोगों को दिखावा करना ज़्यादा पसंद है। ये सभी चीज़ें शुक्र के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुक्र का मानव शरीर की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह जिस जातक की कुंडली में लग्न भाव में विराजमान होता है वह जातक रूप रंग से बेहद सुंदर व आकर्षक होता है। जातक का व्यक्तित्व विपरीत लिंग के जातकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
जातक स्वभाव से मृदुभाषी होता है। लग्न में शुक्र का होना जातक का कला के क्षेत्र में रुचि पैदा करता है। साथियों, ज्योतिष के अनुसार शुक्र यदि कुंडली में प्रभावी व मजबूत स्थिति में है तो जातक का प्रेम व वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। यदि आपकी कुंडली में भी शुक्र मजबूत है तो आप अनुभव किए होंगे कि आपका प्रेम पक्ष काफी अच्छा है। यदि आप विवाहित हैं तो आप अपने वैवाहिक जीवन को देख ही रहे होंगे। शुक्र पति पत्नी के बीच प्रेम की भावना को बढ़ाता है, तो वही प्रेम करने वाले जातकों के जीवन में रोमांस में वृद्धि करता है। जातक भौतिक जीवन में रुचि रखता है। आज हम यह भी समझेंगे कि हम किसी व्यक्ति के बारे में कैसे जानेंगे कि उनके पास ब्लैक मनी है या नहीं। चूंकि ये टॉपिक किसी न किसी रूप में आजकल न्यूज चैनलों की हेडलाइन बना रहता है। साथियों, यदि हमें किसी की भी कुंडली में यह जानना हो कि उसके पास ब्लैक मनी है या नहीं, तो हम कौन कौन से घर को देखेंगे? पहला घर, सातवां घर और 10वां घर, यानी कि इन भावों में यदि शुक्र है तो उस व्यक्ति के पास ब्लैक मनी होने की संभावना अधिक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। पहला घर, सातवां घर और 11वें घर, इन तीनों भावों में से किसी भी भाव में यदि शुक्रदेव है तो उस व्यक्ति के पास में ब्लैक मनी होने की अच्छी संभावनाएं हैं। और किन किन घरों में जातक के पास ब्लैक मनी होने की संभावना नहीं है, वो है तीसरा घर, 9वां घर और 11वां घर। यानी कि तीसरे घर, 9वें घर और 11वें घर में यदि शुक्रदेव है तो उस व्यक्ति के पास में ब्लैक मनी होने की संभावना नहीं है। हालांकि इसमें शुक्र योग कारक है या मारक, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में, पाप ग्रहों का प्रभाव ये भी देखना आवश्यक है। साथियों, आप सभी को यह ज्ञात है कि शुक्रदेव के पास मृत संजीवनी विद्या थी। इसी विद्या के बल पर शुक्र मृत दानवों को पुनः जीवित कर देते थे। यह विद्या किसी भी देवताओं के पास नहीं है। अब हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे देखेंगे? देखिए, जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में शुक्र बली होता है, आपने ऐसे काफ़ी व्यक्ति देखे होंगे जो बहुत बड़े व्यापारी थे या बहुत बड़ा नाम था, तो उनका नाम बड़ा खराब हो जाता है। व्यापार में बहुत घाटा होने की वजह से वह दिवालिया हो जाते हैं, लेकिन फिर से उनकी ऐसी वापसी होती है कि सबको लगता है कि उसने साहस के साथ उन्होंने वापस जो पहले उनके पास था उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने फिर से प्राप्त कर लिया है। तो ऐसा करने में शुक्र ही सक्षम है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र यदि मजबूत स्थिति में हो तो वह व्यक्ति को शारीरिक रूप से सुंदर और आकर्षक बना देता है तथा उसकी इस सुंदरता और आकर्षण से सम्मोहित होकर लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं तथा विशेष रूप से विपरीत लिंग के लोग। शुक्र के प्रबल प्रभाव वाला व्यक्ति शेष सभी ग्रहों के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुंदर होते हैं। शुक्र के प्रबल प्रभाव वाली महिलाएं आकर्षक होती है। शुक्र से प्रभावित व्यक्ति आमतौर पर फैशन जगत, सिनेमा जगत तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में सफल होते हैं जिनमें सफलता पाने के लिए शारीरिक सुंदरता को आवश्यक माना जाता है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में शुक्र को मुख्य रूप से पति या पत्नी अथवा प्रेमी या प्रेमिका का कारक माना जाता है। दिल से अर्थात प्रेम संबंधों से जुड़ा कोई भी मामला देखने के लिए कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में पति या पत्नी का सुख देखने के लिए भी कुंडली में शुक्र की स्थिति अवश्य देखनी चाहिए। शुक्र को सुंदरता की देवी भी कहा जाता है और इसी कारण से सुंदरता, ऐश्वर्य तथा कला के साथ जुड़े अधिकतर क्षेत्रों के कारक शुक्र ही होते हैं, जैसे कि फैशन जगत तथा इससे जुड़े लोग, सिनेमा जगत तथा इससे जुड़े लोग, रंगमंच तथा इससे जुड़े लोग, चित्रकारी तथा चित्रकार, नृत्य कला, इत्र तथा इससे संबंधित व्यवसाय, डिजाइनर कपड़ों का व्यवसाय, होटल व्यवसाय तथा अन्य ऐसे व्यवसाय जो सुख सुविधा तथा ऐश्वर्य से जुड़े हैं, ये सभी शुक्र से संबंधित है। साथियों, शुक्र एक स्त्री ग्रह है, जल का स्वामी, ब्राह्मण जाति, रजोगुणी शुभ ग्रह है। इसमें भी चंद्रमा की तरह से सफेद किरणें निकलती हुई दिखाई देती है। शुक्र का संबंध सांसारिक सुखों से है। यह रास, रंग, भोग, ऐश्वर्य, आकर्षण तथा लगाव का कारक है। शुक्र दैत्यों के गुरु है और ये कार्य सिद्धि के लिए शाम, दाम, दंड भेद के प्रयोग से भी नहीं चूकते। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिनकी कुंडली में शुक्र देव बलवान होते हैं वह व्यक्ति अपने काम को निकालने में बड़े माहिर होते हैं। सौंदर्य में शुक्र की सहायता के बिना सफलता असंभव है। साथियों, जन्म कुंडली में शुक्र का यदि प्रभाव अधिक है तो ऐसे व्यक्ति जो है आकर्षक होते हैं, घुंघराले बालों वाले हो सकते हैं, स्वच्छता प्रिय होते हैं और अलग अलग रंगों के रंग बिरंगे कपड़े उन्हें काफ़ी पसंद होते हैं
उन्हें परफ्यूम का बड़ा शौक होता है। वे बहुत अलग अलग तरह के परफ्यूम का कलेक्शन रखते हैं। साथियों, अभिनय एवं संगीत में दक्षता प्रदान करने वाला ग्रह शुक्र ही है। शुक्र सौंदर्य, प्रेम, कलात्मक अभिरुचि, नृत्य, संगीत कला एवं बुद्धि प्रदान करता है। शुक्र यदि बली होकर नवम, दशम, एकादश भाव अथवा लग्न से संबंध करे तो जातक सौंदर्य के क्षेत्र में धनमान और यश प्राप्त करता है। शुक्र को आनंद का ग्रह कहा जाता है। वैसे सभी ग्रह अपने अपने प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। सूर्य राज्य का आनंद प्रदान करवाता है। मंगल वीरता और पराक्रम का आनंद प्रदान करवाता है। चंद्र भावुकता का आनंद देता है। बुध गाने बजाने का आनंद देता है। गुरु ज्ञानी होने का आनंद देता है। शनि समय पर कार्य को पूरा करने का आनंद देता है। शुक्र आनंद की अनुभूति जब देता है जब किसी सुंदरता के अंदर प्रवेश हो। ऐसी सारी चीजें जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम छूकर आनंद ले सकते हैं, वह सारी चीजें शुक्र के अंतर्गत आती है। जैसे कैश, लव, ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, ब्रांड्स, करेंसी, लाइफस्टाइल, क्लास, कल्चर, ब्लैक मनी, बैड हैबिट्स, मूवीज, सॉन्ग, डांस, ड्रामा, परफ्यूम, रेस्टोरेंट, होटल्स एंड मोटेल्स। साथियों, शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी शुभता के बिना आज के संसार में व्यक्ति का जीवन ही निरर्थक है। ज्योतिष के आधार पर आज के इस भौतिकवादी युग में तथा सुखी वैवाहिक जीवन में शुक्र का स्थान सर्वोच्च है। व्यक्ति को वह ऐश्वर्य तथा सुखी वैवाहिक जीवन के आधार के लिए जन्म पत्रिका में शुक्र का शुभ तथा शक्तिशाली होना आवश्यक है। जिनकी जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति शुभ व शक्तिशाली होती है, उनके लिए संसार का प्रत्येक सुख उपलब्ध है। जिनका शुक्र खराब है, वह सब कुछ होते हुए भी किसी प्रकार का भोग नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय ज्योतिष में शुक्र को भोग का कारक ग्रह माना गया है। साथियों, यदि शुक्र जन्म पत्रिका में बहुत अच्छी स्थिति में या शुभ स्थिति में या बली है तो व्यक्ति के लिए इस संसार में सब कुछ उपलब्ध है। अन्यथा जातक के पास पैसा होते हुए भी वह किसी भी प्रकार का भोग नहीं कर पाएगा। शुक्र यदि आपकी कुंडली में बली है तो निश्चित रूप से आपको टिपटॉप रहना पसंद होगा। आप परफ्यूम का उपयोग करते होंगे और इसका उपयोग अधिक से अधिक करें, जिससे कि आपका शुक्र एक्टिव रहेगा। साथियों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में या किसी क्रूर ग्रह के साथ प्रतिकूल स्थिति में बैठा हो तो ऐसे में व्यक्ति को परिवार व प्रेम के मोर्चे पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुक्र के कमजोर होने से जातक कम रोमांटिक हो सकता है। इसके साथ ही आपका प्रेम जीवन उतार चढ़ाव से गुजरता होगा। पति पत्नी के बीच मतभेद होते रहते होंगे। अकारण ही विवाद होता है। इसके साथ ही वह भौतिक सुख को भोग नहीं पाता। साथियों, यदि शुक्र के साथ बुद्धि भी पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति में नपुंसकता आ जाती है। जन्म पत्रिका के 12वें भाव में जाने पर कोई भी ग्रह क्यों ना हो, वह अपने अशुभ फल देता है। लेकिन शुक्र के लिए द्वादश भाव में जाना ही व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि वहां रहकर वह भोग विलास की वस्तुओं पर खर्च करवाता है। अब आप ही समझें कि जीवन में भोग विलास कब होगा, जब आपके पास पैसा होगा। यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कि 12वें भाव का शुक्र पैसा भी देता है, तो यह भी शुक्रदेव की अच्छी स्थिति हम कहेंगे। शुक्र के अशुभ स्थिति में होने पर यदि हमारे पास कार है तो हम उसकी सफाई नहीं रख पाते हैं। कार हमेशा गंदी रहती है, कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं चलते हैं। घर का या कार का एसी सही से काम नहीं करता है। जिस किसी का भी शुक्र अशुभ हो, पाप प्रभाव में हो, नीच का हो, तो ऐसा व्यक्ति विवाहित होते हुए भी दुखी रहता है और जिससे विवाह हुआ है वह भी दुखी रहता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने में शुक्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथियों, शुक्र पर बुरे ग्रहों का प्रभाव जातक के वैवाहिक जीवन एवं प्रेम संबंधों में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। कुंडली में शुक्र पर राहु का प्रभाव जातक को वासनाओं से भर देता है। अशुभता के कारण व्यक्ति किसी गुप्त रोग से भी पीड़ित हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को नेत्र का कारक कहा गया है। जन्म कुंडली में शुक्र निर्बल, अस्त, छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में पाप युक्त या दृष्ट हो तो जातक को नेत्र दोष हो सकता है। यदि शुक्र के साथ यदि राहु भी पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति व्याभिचारी भी हो सकता है। मैंने शुक्र के शोध में देखा है कि यह पीड़ित अथवा पापी होने पर काम वासना बढ़ाता है। अशुभ शुक्र जीवन में परेशानी का सामना करवाता है। पैसों की तंगी हो सकती है।
आप कंफर्ट और लग्जरी के पीछे तो भागेंगे, लेकिन वो मिलेगी नहीं। कमजोर शुक्र शुगर यानी कि मधुमेह की समस्या भी देता है। साथियों, जन्म कुंडली में शुक्र अस्त, नीच या शत्रु राशि का 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में स्थित हो, पाप ग्रहों से युक्त या दष्ट हो, षड्बल विहीन हो तो नेत्र रोग, गुप्तेंद्रिय रोग, वीर्य दोष से होने वाले रोग हो सकते हैं। शुक्र शरीर में वायु, कफ, आंखें, जननांग, पेशाब और वीर्य का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र के कमजोर होने पर व्यक्ति को यौन संबंधित रोग, पेशाब की थैली, गुर्दे में पथरी, मोतियाबिंद, बेहोशी, दौरे, जननांग से संबंधित परेशानियां, सूजन, मूत्र संबंधी रोग, श्वेत या रक्त प्रदर, चेहरे, आंखों और गुप्तांगों से संबंधित रोग, खसरा, स्त्रियों में महामारी और उससे संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। कुंडली में शुक्र पर अशुभ राहु का विशेष प्रभाव जातक के भीतर शारीरिक वासनाओं को आवश्यकता से अधिक बढ़ा देता है, जिसके चलते जातक अपनी बहुत सी शारीरिक ऊर्जा तथा पैसा इन वासनाओं को पूरा करने में ही गंवा देता है, जिसके कारण उसकी सेहत तथा प्रजनन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है तथा कुछ एक मामलों में तो जातक किसी गुप्त रोग से पीड़ित भी हो सकता है, जो कुंडली के दूसरे ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करते हुए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जिससे कि आप ये करके शुक्र ग्रह की नकारात्मकता को कम करके इसे पॉजिटिव कर सकते हैं। आप एक नियम बना लें कि आपको नियमित रूप से स्वच्छ रहना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, प्रेस किए हुए कपड़े पहनने हैं, एकदम आपको टिप टॉप रहना है। और यदि आपके पास कार है तो इसे हमेशा आपको साफ रखना है। स्त्रियों का सम्मान हमेशा करें और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु को मुफ्त में ना लेवें, इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। और हमेशा आप भोजन से पहले गाय के लिए भोजन का कुछ हिस्सा अवश्य निकालें। सुबह सुबह घर में बनी पहली चपाती आप गौ माता को देवें और कभी भी फटे पुराने कपड़े नहीं पहने, अन्यथा आपके शुक्र देव और नेगेटिव हो सकते हैं, आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। एक विशेष उपाय ये भी है कि शुक्रवार को सुहागिन महिला को सुहाग सामग्री के साथ इत्र का दान करें। यह भी बहुत सटीक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। आप शुक्र का रत्न डायमंड भी धारण कर सकते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखें कि बिना कुंडली विश्लेषण के आप रत्न धारण ना करें, अन्यथा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। साथियों, शुक्रवार के दिन आप व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन इस दिन नमक ना खाएं। आप शुक्रदेव के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इनका बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का रोज एक माला का जाप 16,000 मंत्रों का जाप होने तक करें। अब हम बात करेंगे कि शुक्र के अशुभ होने की स्थिति में आप किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं। शुक्रवार को आप आटा, घी, चावल, दूध, दही, मिश्री, श्वेत चंदन, इत्र, श्वेत रंग का वस्त्र, चांदी इत्यादि का आप दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शुक्र जो कि भोग विलास के कारक ग्रह है, इसलिए सुख आराम की वस्तुओं का भी दान किया जा सकता है। श्रृंगार की वस्तुओं का दान भी इसके अंतर्गत ही आता है। दान क्रिया में दान करने वाले व्यक्ति में श्रद्धा एवं विश्वास होना आवश्यक है तथा यह दान व्यक्ति को अपने हाथों से करना चाहिए। दान से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना उपाय की शुभता को बढ़ाने में सहयोग करता है। साथियों, ग्रहों की वस्तुओं से स्नान करना उपायों के अंतर्गत ही आता है। शुक्र का एक अन्य विशेष उपाय यह है कि आप जल में बड़ी इलायची डालकर उबालकर इस जल को स्नान के पानी में मिला लेवें। इसके बाद इस पानी से स्नान कर लेवें। स्नान करने से वस्तु का प्रभाव व्यक्ति पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है तथा शुक्र के दोषों का निवारण होता है। यह उपाय करते समय व्यक्ति को अपनी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए तथा उपाय करने की अवधि के दौरान शुक्र देव का ध्यान करने से उपाय की शुभता में वृद्धि होती है। अब मैं शुक्र देव के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ एक खास टिप, एक खास उपाय बता रहा हूं, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। साथियों, जो कांच होता है, यहाँ मैं ट्रांसपेरेंट कांच की बात कर रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट कांच का मतलब यह है कि हमें कांच के आर पार दिखता हो, ऐसा कांच। इसका संबंध होता है शुक्र से, है ना ये रोचक बात। यदि आप रोज किसी ऐसे गिलास में पानी पिए जिसमें से आर पार दिखता हो, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे शुक्र देव आपके पॉजिटिव होने लगेंगे और आपको निश्चित रूप से अच्छा फल मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।